कबीर से किसी ने पूछा तुम्हारा मित्र कौन है? तो कबीर ने कहा ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। फिर भी लोगों ने दबाव डालकर पूछा कि आप किससे प्रेम करते, प्रीति करते हैं, किसको मानते हैं? तो उन्होंने कहा जो ऐसा कर जानिया सोई हमारा मीत। कैसा जानिया? जो अपने आप को बुरा समझकर अपनी बुराई को दूर करता है, वो मेरा मीत है, वो मेरा मितवा है, वही मेरा प्रेमी है। और वास्तव में गलती स्वीकार करना ये सूचित करता है कि तुम महान व्यक्ति हो। परशुराम जी जब धनुष यज्ञ में क्रोध करते हैं जनकपुर में, भगवान श्री राम क्षमा मांग लेते हैं कि माफ करो। लक्ष्मण थोड़ा जोर से बोल देते हैं, कठोर बोल देते हैं। श्री राम कहते हैं मेरा छोटा भाई है, इसके मुंह में दूध के दांत है, इसको क्षमा कर दो। अरे बोले दूध के दांत है, इसके मुंह में तो जहर है, ये तो ऐसा बोलता है तीखा, इसको मार दूंगा मैं। राम ने कहा अरे बाबा आप महात्मा हैं, संत दयालु होते हैं। बोले मेरे को उपदेश देते हो तुम? नहीं नहीं, आपको उपदेश नहीं देता हूँ, आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ, आपके गुणों का बखान कर रहा हूँ। क्रोधी आदमी को अच्छा भी कहो तो भी उलझ जाता है, उसका स्वभाव होता है। अगर उससे कह दो कि आज तुमने घर को बहुत बढ़िया साफ किया, अरे बोले तुम टांटिंग कर रहे हो मेरी, उल्टा ही अर्थ लगाता है, ऊपर तक क्रोध भरा हो। कितने लोग कहते हैं कि इनके नाक पर गुस्सा रहती है, नाक का जो अग्रभाग है ना, यहीं पर गुस्सा धरी रहती है, यहाँ पर तो एक बूंद पानी नहीं टिक सकता, इतनी बड़ी गुस्सा कैसे टिकेगी? नाक पर गुस्सा धरी है, एकदम भन 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 भन। उसको मतलब क्या हुआ? नाक पर गुस्सा का अर्थ होता है कि जरा सी बात ये सह नहीं पाते। परशुराम की उल्टी पलटी वाणी, अब शब्दों को राम जी सुन लेते हैं, सह लेते हैं। अंत में जब राम के व्यक्तित्व को परशुराम पहचान पाते हैं तो परशुराम घुटने टेक देते हैं और कहते हैं हे राम तुम मुझे क्षमा करो, मैंने बहुत गलती किया। राम की सहनशीलता राम को पूर्ण अवतार का पद देती है। परशुराम का क्रोध परशुराम को अंशा अवतार पर ही ब्रेक लगा देता है। याद रखना, ये जितने मनोविकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार, ये आपको महान बनने में ब्रेक लगा देते हैं, आगे बढ़ने में ब्रेक लगा देते हैं। इसलिए मनोविकारों को दूर करो और आगे का रास्ता साफ करो, और जितना महान बनने की सामर्थ्य है पूर्ण महानता को प्राप्त करो। किसी गलती को जिंदगी बीत गई दोहराते दोहराते। अभी बिहार में एक सज्जन मुझे मिले, बोले मेरी पत्नी को समझा दो। मैंने कहा तुमको? बोले मुझे तो कोई पैदा ही नहीं हुआ समझाने वाला। तो हमने कहा तो पत्नी को समझाने के लिए क्यों हम पैदा हो जाएं? दोनों को ना समझ ही रहो, ठीक रहेगा। तो उनकी पत्नी से मैंने थोड़ा टटोला, बात क्या है? बोले बात मेरा सौभाग्य है, मुझे महामूर्ख पति मिला है। हमने कहा महामूर्ख? बोले हाँ। बोले देखो आपसे कैसी बात की अभी इसने। बोले हमको समझाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। जब इसको समझाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है तो इसकी पत्नी को समझाने वाला कैसे पैदा हो सकता है? वो भी उसी मॉडल की है। हाँ, हमने कहा भेड़े रहो, जय बजरंगबली, मारो गदा, चलाओ चौकी बेलन, बेल दो इसको। बोले पूरी इंग्लिश बोलता है और इसको हिंदी का भी ज्ञान नहीं, इतना मूर्ख। यहाँ भी आया था वो, इंग्लिश में बोलता था कटर कटर। आप इंग्लिश बोलो, हिंदी बोलो, उर्दू बोलो, अरबी बोलो, कुछ भी भाषा बोलो, लफड़े इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने प्रेम की भाषा नहीं सीखी है और जिंदगी में गुणों की खुशबू आपकी नहीं है, आपको सुख शांति नहीं मिलेगी, सेटिंग नहीं बिठा पाओगे, जिंदगी भर तबाह रहोगे, दूसरों को तबाह कर दोगे। इसलिए भाषा भले कम सीख पाओ लेकिन प्रेम के भावों से भर जाओ तो जिंदगी तुम्हारी धन्य हो जाएगी।
कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। कबीर जैसे संतों को भी रोना पड़ता है, कहते हम रोए, इसलिए आप कभी कभी रोए तो बुरा नहीं। कबीर भी रोए थे, राम भी रोए थे। जब जब राम अवध शुद्धि करही तब तब बारी बिलोचन भरही। रोना उसी को आता है बहुत कोमल हृदय का जो होता है, प्रेम से भरा होता है, करुणावान होता है, वही व्यक्ति आंसू ढुलका पाता है। जो भस्मासुर है बहुत क्रोधी है, अरे उसको रुलाना आता है, खुद रोना नहीं आता, सबको रुलाता रहता है अपने क्रोध के कारण। इसलिए जिस घर के लोग आपस में प्रेम में डूब करके घर के सदस्यों की आंखें सजल हो जाती हैं, नेत्र आंसुओं से डबडबा जाते हैं, जिन गुरु शिष्य के बीच में श्रद्धा भक्ति सजल रहती है, याद रखना वो संबंध मजबूत होते चले जाते, घर का मैल धुल जाता है। अयोध्या के प्रति राम को कितना प्रेम है, आपको भी अपनी जन्मभूमि से भी प्रेम होना चाहिए। तुम सोचो जन्मभूमि में सब सुधर जाएं तब प्रेम करेंगे, सब तो कहीं सुधरे ही नहीं। सबके सुधरने का तुमने ठेका भी क्यों लिया? सब सुधरे ना सुधरे तुम बिगड़ो ना, यही बहुत है। सब सुधरेंगे, कैसे सुधरेंगे? ज्यादा सबका ये टेंशन मत पालो आप, ठीक है। जब जब राम अवध शुद्धि करही। राम दर्शाते हैं कि जैसे मेरी अयोध्या से मुझे बहुत प्रेम है, उसकी जब जब मुझे याद आती है मेरी आंखों से आंसू बहने लगता है। अयोध्या का वियोग मुझे दुख से भर देता है। जब जब राम अवध शुद्धि करही तब तब बारी बिलोचन भरे। आंखों में आंसू आ जाते हैं, अश्वन की धारा से अचवन